आपके अंदर की सबसे सुंदर भावनाएं जगने लगी हैं। क्या आपने महसूस किया? कितनी बार धड़कनें तेज हुई, कितनी दफा आंखों से आंसू धुलके, कब कभी ये लगा कि इससे पवित्र क्या ही हो सकता है। इन एहसासों की वजह एक मासूम बंदर है जिसको दुनिया पंच के नाम से जान रही है। पंच जापान के इचिकावा सिटी जू में जुलाई 2025 में पैदा हुआ था, लेकिन कुछ समय पहले तक अपनी नियति से अनजान था। पैदा होते ही माँ ने उसको दुत्कार दिया था। जब ग्रुप में गया तो बाकी बंदरों ने बुली किया, उसको मारा पीटा। किसी तरह पंच को बचाया गया। फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको पाला पोसा गया, लेकिन वो माँ के स्पर्श से दूर था। एक कमी उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो एकदम गुमसुम और दुखी रहने लगा था। ऐसा लगने लगा था कि उसकी जान नहीं बच पाएगी। जू चलाने वालों ने उसका मन बहलाने के लिए टॉवल और अलग अलग खिलौने दिए ताकि उसको माँ की वार्मथ मिल सके। फिर एक दिन उसको बंदर की शक्ल वाला टूई का खिलौना मिला। वहां से पंच का रंग ढंग बदल गया। पंच जिस प्रजाति का बंदर है, उनके बच्चे अपनी माँ की गोद में सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। उनका बचपन माँ की संगत से ही हरा होता है। पंच को वो माँ उस खिलौने में मिल गई थी। वो उसी के साथ पूरा समय गुजारने लगा। हंसता खेलता तो खिलौने के साथ, दुखी भी होता तो उसी को लेकर बैठा रहता। कोई उसको डराता तब वो भागकर खिलौने के पास ही जाता। जैसे इंसान पूरी दुनिया से हारकर अपने घर की तरफ लौटता है, क्योंकि वहाँ उसकी पहचान नहीं पूछी जाती, उसको जज नहीं किया जाता। वो जैसा है वैसा ही उसको स्वीकार किया जाता है। जब पंच को सबने अकेला छोड़ दिया था, तब वो खिलौना उसका घर था, उसका इकलौता और सबसे बड़ा सहारा। घर वो जगह है जहाँ आप अपना साहस बटोरते हैं और नई जंग लड़ने का जज्बा जुटाते हैं। पंच को वही हिम्मत उस खिलौने की संगत में मिल रही थी। इस वीडियो के बनाए जाने तक अपडेट ये है कि पंच बंदरों के ग्रुप से घुल मिल रहा है। अब उसको पहले की तरह बुली नहीं किया जा रहा है। उसको अपने ग्रुप से इमोशनल सपोर्ट भी मिलने लगा है। उम्मीद है वो बहुत जल्द पंच को अपने साथ शामिल कर लेंगे। हालांकि पंच अभी भी अपने खिलौने की तरफ लौटता है। उसने अपने मुश्किल वक्त के साथी को अभी तक भुलाया नहीं है। पंच की कहानी पूरी दुनिया के लोगों को इमोशनल कर रही है। वे उसके साथ रोते हैं, मुस्कुराते हैं और अपने दिल से आने वाली धक धक की धड़कन भी सुन रहे हैं। इचिकावा जू में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। वे पंच के हर एक अपडेट पर नजर रख रहे हैं। लेकिन ये मासूम सा बंदर इतना वायरल क्यों हुआ? लोगों को उसके साथ इतना अपनापन क्यों महसूस हो रहा है? इसको 3 फैक्टर से समझ लेते हैं। पहला फैक्टर इमोशनल कनेक्शन का है। पंच भले ही एक बंदर है, लेकिन उसकी कहानी हमसे, आपसे यानी इंसानों से काफी मेल खाती है। हम सबने अपने जीवन में रिजेक्शन झेला है। हमें कभी ना कभी अपनी सबसे प्यारी चीजें छोड़नी पड़ी हैं। हर कोई अकेले में रोया है, लेकिन फिर भी हम टूटे नहीं। हमने किसी न किसी तरह खुद को संभाला। छोटी छोटी खुशियों में पूरा आसमान ढूंढा। जब हम उसी कंडीशन में किसी और को देखते हैं तो उनसे इमोशनल कनेक्ट हमें फील होता है। ऐसा लगता है हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। हम जाने अनजाने ये दुआ भी करने लगते हैं कि सामने वाले को वो ना झेलना पड़े जिससे हम निकल आए हैं। दूसरा फैक्टर है ऑनलाइन फटीग का। आज के समय में लोगों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर बीत रहा है। वे न्यूज और इन्फॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर हो चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन दुनिया डिस्टर्बिंग और डिप्रेसिंग बनती जा रही है। वहाँ अक्सर हिंसा और मरने मारने की बातें होती हैं। वैसी ही खबरों की भरमार भी मिलती है। ये लोगों को एक दूसरे से दूर ले जाता है। ऐसे माहौल में अगर कोई प्यार और करुणा की बात करे या उसकी झलक भर दिख जाए तो लोग उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं इससे लोगों को गिल्ट से पीछा छुड़ाने में मदद मिलती है। ऐसी फोटोज या वीडियोस पर लोगों का रिएक्शन कमोबेश एक जैसा होता है। इससे उनके अंदर कम्युनिटी की भावना पैदा होती है। तीसरा फैक्टर है साइंस का। वैज्ञानिकों ने रिसर्च से पता लगाया है कि जिन लोगों का पालतू जानवरों के साथ अच्छा बॉन्ड होता है, वे दूसरे की तुलना में कम स्ट्रेस में रहते हैं। उनकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है। 2025 में बीजिंग और ब्रिटेन में रिसर्चर्स ने कुछ लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने उनको जानवरों और इंसानों के फनी वीडियोस दिखाए थे। जिन लोगों ने जानवरों वाले वीडियोस देखे उन्हें कम अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन जिनको इंसानों वाले वीडियोस दिखाए गए उनमें कोई अंतर नहीं आया था। एक मीडिया इक्वेशन थ्योरी है। ये थ्योरी कहती है कि इंसान का दिमाग स्क्रीन पर दिखने वाली चीजों को कई बार हकीकत मान लेता है। इसी वजह से वो जानवरों के फोटोज या वीडियोस को देखकर अटैचमेंट फील करते हैं। जानवर शब्दों के बजाय इमोशंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। उनमें किसी तरह का लाग लपेट या झूठ नहीं होता, इसलिए इंसान उनको दूर से देखकर भी पर्सनल फील करने लगते हैं। पंच के मामले में भी बहुत सारी थ्योरीज बनने वाली हैं। उसके और लोगों के बिहेवियर पर रिसर्च भी होंगे, लेकिन उसकी कहानी को सबसे निश्चल और पवित्र भावनाओं के लिए याद रखा जाना चाहिए। पंच का होना एक सुंदर दुनिया की उम्मीद कायम करता है। अगर इतने लोग
एक बंदर के लिए इमोशनल हो सकते हैं, तो वे मरने मारने को आतुर दुनिया को सच्ची मोहब्बत और शांति की तरफ भी ले जा सकते हैं। पंच से मिलकर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये कविता याद आती है। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वह नियति की नहीं, मेरी है। पंच की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आपसे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं दिव्यांशी सुमराव आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।